प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो उनको। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा? सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं 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 नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अमेरिका इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी बेस्ड, वो भी नेशनलिस्ट। चाहे कैपिटलिस्ट हुआ चाहे कम्युनिस्ट हुआ, सबसे ज्यादा डरेगा नेशनलिस्ट से। उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नारा लगाया है नया कश्मीर के नाम से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, अब बारी है पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने की। अपने ISS कोची और ISS कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की POK हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। POK के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए। मजा आया। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज ए कंट्री, एज ए कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए आप। यू आर लूजिंग अ ग्रिप, यू हैव गॉन बैंकरप्ट एज अ कंट्री, एज अ नेशन। सियासतदान कहते ठीक भैडे मान लेना, जज ठीक जे, जर्नलिस्ट ठीक जे, जर्नैल ठीक जे, एंड तो सारे पाकिस्तानी। इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना। जलीलो ख्वार तो आप पाकिस्तान हो रहा है ना बाहर, थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। ये मानना होगा इस वक्त।
जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं, आप भाग गए। आपको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ, और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी, वो जो इन्वेजन यहां पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं। हमारे जो हैं हाफिज साहब जो है, आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है सर। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आएंगे। और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पे बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए, और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए हैं, और क्या वजह क्या है इस वक्त उनका यहां आना। उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया है, और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे। उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पहले 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि के रूप में जो बाइडेन आने वाले थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को निमंत्रण दिया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे आने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है और वो कह रहा है कि इंडिया जाने के लिए हर कोई तरसता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के एक बयान से पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल मच गई, क्योंकि अमित शाह
शाह ने अभी जल्दी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम इंडियन कश्मीर के बजाय इंडियन कश्मीर के साथ साथ पीओके में भी डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी पे जबरदस्त प्रोग्राम भी होने वाला है, यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।